बहुत बार ऐसा होता है, हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, अपनी जॉब के दौरान ही किसी तरह का कोई बिजनेस करना चाहता है, किसी तरह की कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, या फिर कई बार वो चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब के दौरान ही वो किसी प्राइवेट जॉब को भी जो है हैंडल कर सके। तो क्या ऐसे में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ये सब कर सकता है या नहीं? अगर मैं बात करूं बिजनेस लॉज की, टैक्स लॉज की, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस लॉज के अंदर या टैक्स लॉज के अंदर नहीं लगाई जाती। फॉर एग्जांपल जीएसटी लॉ के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कहती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है बिजनेसेस नहीं कर सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं कर सकते हैं, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से इनकम टैक्स लॉ के अंदर, कंपनीज लॉ के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्या वो कोई बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, कोई फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या नहीं, या फिर किसी दूसरी जगह एक साथ मल्टीपल जॉब कर सकते हैं या नहीं? बहुत बार ये क्वेश्चन, ये सवाल हमारे सामने आता है जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमसे कहता है कि सर मुझे बिजनेस करना है, मुझे आप जीएसटी नंबर दिलवा दीजिए, मुझे कंपनी बनानी है, कंपनी बना दीजिए, लेकिन क्या मैं ये ऐसा सब कर सकता हूं या नहीं? इसके रिगार्डिंग भी मुझे गाइड कर दीजिए। तो इसके रिगार्डिंग आज डिटेल में हम बात करेंगे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, क्या कोई बिजनेस कर सकता है या नहीं, क्या कोई कंपनी बना सकता है या नहीं, क्या कोई पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकता है या नहीं। तो ये सभी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, ईएसआईसी, ईपीएफ से। इसके साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं अगर आप बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन, इन द फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी। तो अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग ये सभी बातें कहां पर बताई गई है। तो ये सभी बातें आपको बताई गई है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 में। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पर मैंने आपको बताया था क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है या नहीं। अगर आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो स्टॉक मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले हमारी उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आप वो गलती ना करें और जो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी तरह का कोई ट्रेड, किसी तरह की कोई एम्प्लॉयमेंट जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं। इसके रिगार्डिंग बेसिकली जो रूल नंबर 15 है, रूल नंबर 15 ये कहता है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट मींस एम्प्लॉय, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना ये सभी काम नहीं कर सकता। कुछ लिस्ट दी गई है, उन लिस्ट के अंदर कुछ एक्टिविटीज बताई गई है। तो कहा गया कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सभी एक्टिविटीज नहीं कर सकता विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल यहां पर लेनी पड़ेगी। अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, तो आप ये सभी एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो आप ये सभी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस। आप किसी तरह का कोई व्यापार, कोई बिजनेस नहीं कर सकते अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये जो रूल्स बताए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल है वो भी सिमिलर है। तो ऐसे में चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, दोनों ही केसेस में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि आप किसी तरह का कोई ट्रेड, कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो जो सबसे पहला सवाल आता है हमारे सामने कि जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके सामने आकर कहता है कि सर एक बिजनेस करना है, जीएसटी नंबर लेना है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो ऐसे में किसी तरह का ट्रेड और बिजनेस उसको अलाउ नहीं किया गया है। हाँ, अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल उसे मिल जाती है, सैंक्शन उसे मिल जाता है, परमिशन उसे मिल जाती है, तो वो यह ट्रेड या बिजनेस जो है वो कर सकता है। जनरली गवर्नमेंट आपको ये परमिशंस नहीं देती है। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज है उसको डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम आती है। कहीं ना कहीं उसका जो माइंड सेट है वो बिजनेस या जो भी ट्रेड है वार्ड जो है उसकी
जगह जो है उसका जो डिस्ट्रैक्शन जो है वो आ जाता है। इट मीन्स उसका जो दिमाग है वो बिजनेस में या ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर लगा रहता है, उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज है उसको वो सही से डिस्चार्ज नहीं कर पाता, इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। अब बात आई क्या कहीं दूसरी जगह पर वो मल्टीपल जॉब्स कर सकता है, फॉर एग्जांपल दिन में वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, क्या वो रात को किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकता है? तो इसके रिगार्डिंग कहा गया नेगोशिएट फॉर और अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, वो किसी तरह की और एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं ले सकता। इट मीन्स अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही रहेगा, उसकी जो डेजिग्नेशन है, उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज है उन्हीं को डिस्चार्ज करेगा, उसके अलावा और किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं ले सकता। hold an elective office or canvass for a candidate or candidates for an elective office in anybody whether incorporated or not, और किसी तरह का कोई भी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और जहां पर जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के कुछ इलेक्शंस है, तो क्या वो उन इलेक्शंस के अंदर एज ए कैंडिडेट अपने आप को जो है पार्टिसिपेट कर सकता है? द आंसर इज नो। in support canvas in support of any business of insurance agency, commission agency, etc. owned for managed by any member of his family, अगर उसका कोई फैमिली मेंबर किसी तरह से इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर है या फिर कमीशन एजेंसी बिजनेस के अंदर है तो क्या वो उसको सपोर्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। टेक पार्ट take part in the registration, promotion or management of any bank or other company registered or required to be registered under companies law, तो वो किसी तरह की कोई भी बैंकिंग या फिर किसी तरह की कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो जो बात आती है क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है? द आंसर इज नो। उसके बाद कहा गया कि एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसी तरह से किसी भी रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर जो है अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ए मीडिया प्रोग्राम कमीशनड बाय गवर्नमेंट मीडिया बट प्रोड्यूस्ड बाय ए प्राइवेट एजेंसी, तो कोई ऐसा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट मीडिया के द्वारा जो है कमीशनड है लेकिन उसको प्रोड्यूस कर रही है कोई प्राइवेट एजेंसी, तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। किसी तरह की प्राइवेट वीडियो मैगजीन्स के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो जितने भी आपके प्राइवेट प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो रेडियो प्रोग्राम्स है या फिर टेलीविजन प्रोग्राम्स है या फिर और किसी अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्रोग्राम्स है, उनके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। हाँ, हालांकि कोई गवर्नमेंट का कोई अगर प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, प्रमोट कर रही है, तो ऐसे में वो उसके अंदर एज ए ऑफिशियल जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट नो प्रीवियस परमिशन शैल बी नेसेसरी इन केस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट participate in a program produced or commissioned by government media in his official capacity। अगर गवर्नमेंट जो है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी तरह का कोई प्रोग्राम रन कर रही है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये बेसिकली जो है लिस्ट दी गई है जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर करता है तो ऐसे में उसको जो है गवर्नमेंट की जो है प्रायर परमिशन, स्टार्ट करने से पहले परमिशन लेनी होगी। ऐसा नहीं है आप बिजनेस स्टार्ट कर दे उसके बाद आप परमिशन ले, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक वोलेशन है। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिनको भी लगता है कि वो कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लगता है कि वो क्या करेंगे, अपने जो फैमिली मेंबर है, अपनी वाइफ है, अपना जो सन है, डॉटर है, उनके नाम से जो है बिजनेस कर लेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप इनडायरेक्टली वे में भी इंगेज्ड है, इट मींस बिजनेस आपके नाम से नहीं है लेकिन आप कहीं ना कहीं उस बिजनेस के अंदर इंगेज्ड है जो आपके फैमिली मेंबर्स रन कर रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपकी जो मेन जो ड्यूटी है वो आपकी जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल करना है, उनको डिस्चार्ज करना है। तो ये उन लोगों के लिए बेसिकली एक वीडियो थी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और जिनका ये सवाल रहता है क्या वो किसी तरह का ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल जॉब्स के अंदर वो जा सकते हैं। तो आई होप उन लोगों को काफी क्लियरिटी मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें जिसके रिगार्डिंग जो है फर्दर क्लैरिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड फाइनली, अगर आप बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब के अंदर अपने करियर को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर विजिट करें हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल से आप बहुत सारी यूजफुल फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल के जरिए डेली टैक्स अपडेट्स आप तक पहुंच सकते हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।